हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे परचेज एंड सेल ऑर्डर मैनेजमेंट टैली के अंदर कैसे होता है। परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या होता है। स्टेप 1, प्लेसिंग परचेज ऑर्डर। जो जो बायर होता है, जो वो परचेज करने के लिए अपना ऑर्डर देता है और उसके अंदर वो स्पेसिफिक गुड्स और उसके प्राइस को डिटरमाइन करके अपने बहुत सारे सप्लायर्स को भेजता है, फिर उसको जहाँ से वो परचेज़ करता है। ठीक है, तो ये परचेज ऑर्डर वाउचर में डालेंगे। स्टेप 2 में रिसीट ऑफ गुड्स, मतलब जब हमको सप्लायर से गुड्स मिल जाते हैं, अगर आप एक बायर हो, जैसे अगर आपको जब आपको गुड्स आपके गोडाउन में मिल जाएंगे और आप चेकिंग करोगे ना, तो रिसीट ऑफ गुड्स हो जाएगी और उसको रिसीट नॉट वाउचर में डालते हैं टैली में। फिर उसके बाद रिजेक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि जब हमारे को गुड्स मिल जाएंगे ना, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे को इंस्पेक्शन करेंगे, कोई डिफेक्टिव गुड्स है या कोई हम गलत तो नहीं आ गए गुड्स, तो उसको हम रिजेक्शन आउट वाउचर में वापस कर देंगे। इस स्टेप 4 में हम परचेज वाउचर में एंड ट्रांजैक्शन करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर कई बार क्या होता है कि हम यहाँ पर रिजेक्शन ऑफ गुड्स वाले टाइम पे हम जो है गुड्स को नहीं देख पाते, डिफेक्टिव गुड्स या कोई भी ऐसे गुड्स जो हमें वापस करने हैं। फिर जब हमको परचेज इनवॉइस करने के वाउचर डालने के बाद हमें पता चलता है कि हमें ये गुड्स वापस करने हैं, तो फिर उसके बाद हम डालेंगे परचेज रिटर्न डेबिट नॉट वाउचर में। उसके बाद स्टेप 6 में हम पेमेंट कर देंगे अपने सप्लायर को। सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग में भी कुछ इसी तरह का है। पहले क्रिएशन ऑफ सेल्स ऑर्डर, यानी कि जो सेलर होता है और सारी लिस्ट बना के भेजता है, फिर उसको जब अप्रूवल आ जाता है बायर से स्टेप 2 में, फिर वो डिलीवरी कर देता है गुड्स की डिलीवरी नॉट वाउचर में। फिर उसके बाद स्टेप 3 में अगर गुड्स रिजेक्ट हो जाते कस्टमर से, फिर वो रिजेक्शन इन वाउचर डालता है। फिर स्टेप 4 में सेल्स इनवॉइस वाला वाउचर सेल्स वाउचर में डालता है। इसके अंदर भी ऐसी है, अगर सेल्स इनवॉइस वाला वाउचर डालने के बाद अगर कोई गुड्स वापस आते हैं तो फिर हम उसको क्रेडिट नोट वाले वाउचर में डालते हैं। और स्टेप 5 में क्या डिफरेंस है कि अगर बिफोर सेल्स इनवॉइस हम गुड्स रिजेक्ट करते हैं तो उसको रिजेक्शन इन वाउचर में डालेंगे, और अगर आफ्टर सेल्स इनवॉइस वाले वाउचर के बाद तो फिर हम उसको क्रेडिट नोट में डालेंगे। और लास्ट में हमें रिसीट, यानी कि हमें अपनी जो पेमेंट है वो मिल जाएगी हमारे कस्टमर से। पूरा टैली में करके दिखाऊँगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो बने रहे वीडियो पे। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके वो देखो, तो आपको और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सबसे पहले आपने यहाँ वाउचर अपने लेजर्स वगैरह यहाँ से क्रिएट कर लेने, मास्टर्स में जाके ये ऊपर है, जो भी आपने अपने यहाँ से जाकर अपने जो कस्टमर और सप्लायर वगैरह सबके लेजर वगैरह बना लेने हैं और सेव कर लेना है। और फिर उसके बाद वाउचर्स में जब आओगे, आप यहाँ पर आओगे वाउचर्स में, तो यहाँ पर आपने F1 F10 दबाना है। यहाँ से आपको शो इन एक्टिव पे जाना है। शो इन एक्टिव पे जाने के बाद आपको परचेज ऑर्डर नीचे मिल गया, कंट्रोल F9, यहाँ पे इसको एक्टिव कर देना। एक्टिवेट करने के बाद आप इसकी यहाँ से डेट सिलेक्ट कर सकते हो। F1 F2 से आप इसकी डेट सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी डेट करके। जैसे एक बंदा है गोलू नाम से, इसको मैं अपने सन्ड्री क्राइटर में डाल देता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे ऑर्डर डिटेल, यहाँ पर आपने इसको अपनी ऑर्डर डिटेल्स और रिसीट डिटेल्स डालने के बाद इसको यहाँ से सेव कर लेना। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर नंबर आ गया, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ PO-01 डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर परचेज लेजर में डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पर अपनी आइटम नेम डाल दोगे, जो भी आप आइटम परचेज कर रहे हो। जैसे अगर यहाँ पर करा, उसके बाद क्वांटिटी डाल सकते हो जितनी आपने, जैसे 10 क्वांटिटी डाली, रेट डाल दिया, अमाउंट आ गया। उसके बाद इसको सेव कर दें, इसको एक्सेप्ट करोगे तो ये परचेज ऑर्डर हमारा हो गया कंप्लीट।
अगर आपको परचेज ऑर्डर ओल्ड जी दबाओगे, जब आप परचेज ऑर्डर रजिस्टर में जाकर आप परचेज ऑर्डर देख सकते हो अपने परचेज ऑर्डर रजिस्टर। ये परचेज ऑर्डर रजिस्टर जो है, यहाँ पर ये जो परचेज ऑर्डर वाउचर है ना, ये यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं परचेज ऑर्डर रजिस्टर में। जैसे भी अप्रैल मंथ में डाला था तो ये आ गया, Alt F5 करोगे तो ये डिलीट डिटेल्स वाली फॉर्म में आ जाएगा और ये आपको बता देगा कि आपका क्या परचेज ऑर्डर है। परचेज ऑर्डर, ये देखो परचेज ऑर्डर ड्यू ओनली में जाओगे तो यहाँ पर आपका दिखा देगा कि कौन कौन से हमारे परचेज ऑर्डर जो है आउटस्टैंडिंग है। हो गया F9 F10 दबाओगे, अगर मैं कर लूँ शो इनएक्टिव, हाँ ठीक है, वो पहले से एक्टिवेट था। तो अगर आपका एक्टिवेट नहीं होगा तो आप उसी तरह से एक्टिवेट कर लेना। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ से वही डेट, F1 F2 से आप डेट डाल सकते हो अपनी, रेफरेंस नंबर यहाँ पर जो आपने अगर परचेज ऑर्डर में डाल रखा था वो डाल सकते हो, डेट डाल सकते हो, फिर पार्टी अकाउंट नेम डालोगे, गोलू था जैसे। उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर नंबर है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये ऑर्डर नंबर वही डालना है। यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट करोगे, यहाँ पर आप और डिटेल्स डाल सकते हो जैसे मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट, अदर रेफरेंसेस, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, रिसीट डिटेल्स डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद पार्टी डिटेल्स, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपने अपना लोकेशन डाल देनी है, आपने कहाँ पे रिसीव करा, बैच नंबर और अपना अमाउंट वगैरह करके एंड ऑफ लिस्ट करके एंटर करोगे और फिर नरेशन डाल के ये हमारा रिसीट नॉट वाउचर भी डल चुका है। करेंगे रिजेक्शन आउट वाउचर, यानी कि अगर जब हम गुड्स को कोई रिजेक्ट करके वापस दे रही है F1 F10, सेम प्रोसेस है, शो इनएक्टिव, यहाँ से आपने वो वाला वाउचर ढूंढना है रिजेक्शन आउट, इसको एंटर एक्टिव करो। उसके बाद यहाँ से डेट सिलेक्ट करोगे F1 F2 से जो आप करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे लेजर अकाउंट डालेंगे, गोलू नाम था उसका, ये गोलू डाल दिया, सप्लायर नेम एंड एड्रेस, यहाँ पर ये डाल दिया उसका लेजर, सप्लायर नेम वगैरह, नेम ऑफ आइटम डाल देंगे जो हमने परचेज जो हम रिजेक्ट कर रहे हैं वो वाली आइटम डाल देंगे। जैसे हमने क्या ख़रीदा था मुझे याद ही नहीं है, शायद ये ख़रीदा था, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर नंबर ये था, बैच सिलेक्ट कर लिया। अब क्वांटिटी डाल देंगे, मान लो हम एक क्वांटिटी जो है रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये डाल के एंड ऑफ लिस्ट कर देना। ये हम नरेशन डाल देना यहाँ पर कि एक क्वांटिटी हमने रिजेक्ट कर दी। तो जब आप अब यहाँ पर Alt G दबाओगे और परचेज बिल्स पेंडिंग में जाओगे तो यहाँ पर अब Alt F5 दबाओगे ना, तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये दिख जाएगा कि आपने 1 किलो यानी 1 kg मैंने यहाँ पर रिजेक्ट करा है ना, तो यहाँ पर ये दिख जाएगा कि हमने रिसीट नोट में इतना आया और रिजेक्शन हमने करा 1 kg का, और अब क्वांटिटी कितनी रहेगी 9 kgs परचेज इनवॉइस की। यानी कि अब परचेज इनवॉइस डालने का टाइम है। अब यहाँ पे आपने नॉर्मल F9 दबाओगे तो ये परचेज इनवॉइस, यहाँ से डेट सिलेक्ट कर सकते हो, सप्लाई इनवॉइस नंबर डाल सकते हो, पार्टी अकाउंट नेम डाल दोगे, यहाँ पर ऑर्डर नंबर अपना डाल दोगे, परचेज, यहाँ पर अब हम ना कुछ नहीं करना, बस एज इट इज़ इसको बस परचेज वाउचर में चढ़ा देंगे, नरेशन डाल के सेव कर देंगे। बस ये शायद गलती हो गई। यहाँ पर हमने क्या करना है, जब यहाँ पर जो रिसीट नोट नंबर है इसको हमने यहाँ पे न्यू नंबर डालना है 1, ऐसे करना है इसको।
यहाँ पर हम इधर तो ऑर्डर नंबर डालना है, नीचे इधर यहाँ पर रिसीट नोट के साथ यहाँ पर हमने 1 डालना है, ठीक है। वो गलती होगी, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब बात करी जाएगी डेबिट नोट वाउचर की। अगर हमारा परचेज इनवॉइस करने के बाद भी अगर हमें कोई ऐसे गुड्स लगता है जो हमें वापस देने, तो हम यहाँ से Alt F5 दबा के डेबिट नोट वाउचर खुल जाएगा और यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम सिलेक्ट करके जैसे गोलू, और ये परचेज यहाँ पे परचेज ऑर्डर सिलेक्ट कर लोगे, जितनी आपने क्वांटिटी, लोकेशन सिलेक्ट कर ली, क्वांटिटी जितनी आप वापस देना चाहो, 1 kg देना चाहो तो 1 kg दे सकते हो वापस, ठीक है। अगेंस्ट रेफरेंस, बस ये डल गई, डेबिट नोट वाउचर भी आपका हो गया। बस अब लास्ट FN F5 दबाओ और यहाँ से डेट सिलेक्ट, सॉरी मैं कंट्रोल H करके सिंगल एंट्री में कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी, और जैसे अगर मैं 2 अप्रैल सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे आप कैश से या कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट से जिससे भी पेमेंट करना चाहो जो आपने बना रखा, उसके बाद यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस, यहाँ पर इसका ऑटोमेटिक ऑर्डर नंबर आ जाएगा और पेमेंट आ जाएगी, भाई कितनी देनी रहती है, यहाँ पर पेमेंट कर दो बस। चेक से दिया है, अगर यहाँ पर चेक नंबर डालना चाहो तो वो डाल सकते हो, इंस्ट्रूमेंट नंबर हमने डाल दिया, ये है डेट वगैरह नरेशन, और ये आपकी कंप्लीट हो गई परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। अब सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग में भी सेम ऐसे ही है, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग में सेम ही है ऐसे ही। आपने यहाँ पर FN F10 दबा के सेल्स ऑर्डर में आ जाना है और उसको एक्टिवेट कर लेना है। यहाँ से मैंने एक अपना लेजर बना लिया है जो हमारा कस्टमर है शुभम नाम से। यहाँ पर आपने ऑर्डर नेम में, ऑर्डर नंबर में से SO-1 डाल सकते हो, एंटर कर दोगे सेल्स में। यहाँ पर आप अपनी आइटम नेम डाल के उसको क्वांटिटी रेट अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, उसको सेव कर लेना। फिर तो यहाँ से शुभम मैंने लेजर बनाया, उसको मैंने यहाँ पर SO-1 में डाल दिया, उसको सेल्स में डाल दिया। यहाँ पे आप कुछ भी सामान खरीदा, मान लो ये फ्रंट सैमसंग 6 kg फ्रंट लोड पाउडर रेट। अगर आपने ओल्ड जी पे जाओगे, डे बुक में जाओगे और उसके बाद ये सेल्स वाले उसमें जाकर कंट्रोल L दबाओगे, यहाँ पे देखो कोटेशन आ गई। कोटेशन में यहाँ पर सारा हमें पता चला कि हमने क्या क्या डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में कितने रेट वगैरह में हम अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं, जिससे उनको पता चल जाएगा कि क्या क्या, वो देख सकते हैं कि क्या क्या गुड्स कौन कौन से रेट में हमको ये प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद हम बस डिलीवरी नोट वाउचर डाल सकते हैं। हम यहाँ से हमने परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग वगैरह देखे थे, हम यहाँ पे सेल्स ऑर्डर भी देख सकते हैं, ड्यू ओनली सेल्स ऑर्डर वाउचर्स में जाकर Alt F5 करके हम ये भी देख सकते हैं। उसके बाद बस डिलीवरी नोट वाउचर डाल देंगे जब हमारे गुड्स हम डिलीवरी कर देंगे। FN F10 यहाँ से डिलीवरी नोट, पार्ट अकाउंट नेम डाल के, सेल्स लेजर डाल के भाई डिलीवरी हो गई है गुड्स की। रिजेक्शन इन में जब हमको जो गुड्स मिलेंगे वो वापस हम वो रिजेक्शन इन में डाल सकते हैं। FN F10 रिजेक्शन इन शो इनएक्टिव, ये रिजेक्शन इन आ गया, इसको यस कर दोगे। यहाँ पे वो लेजर डाल दोगे जिस बंदे से हमें मिल रहे हैं गुड्स वापस। यहाँ आइटम डाल दो, क्वांटिटी रेट आइटम और क्वांटिटी रेट अमाउंट आ जाएगा। बस जो गुड्स हमें रिजेक्शन हुई है जिनकी, ऐसी रिजेक्शन के बाद हम सेल्स इनवॉइस डाल देंगे। FN F8 दबा के डेट डाल देना, सेल्स नंबर डाल देना, पार्टी अकाउंट नेम जिसको हमने, जिसके नाम से हमने
वो करना है सेल्स। क्रेडिट नोट वाला सेल्स रिटर्न भी डाल सकते हो। F10 दबाओ, ये ऊपर आ गया क्रेडिट नोट, यहाँ से क्रेडिट नोट वाउचर डाल देना। उसके बाद जब क्रेडिट नोट जो भी हमें सेल्स वाउचर के बाद में हम जो भी हमारे गुड्स वापस मिले हैं उसको क्रेडिट नोट में डाल के F6 जब रिसीट मिलेगी तो यहाँ पे रिसीट वाला वाउचर डाल देना कि हमको कैश मिला है या हमको बैंक में पेमेंट मिली है। बस ऐसे आज की इस वीडियो में हमने परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग देखा। कि अगली वीडियो में हम ऑर्डर आउटस्टैंडिंग्स देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।